साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आज हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा गांव एवं हमारा घर परिवार बद से बदहाल क्यों होता जा रहा है। साथियों, एक बात तो तय है कि हमारे देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक हैं भारत के मूल निवासी, मूल से रहने वाले मूल निवासी, और दूसरे हैं बाद में यानी बाहर से आने वाले विदेशी लोग। अब यहाँ अजीब बात यह है कि बाहर से आने वाले लोग आगे और यहीं के रहने वाले लोग सबसे पीछे हो गए हैं। सत्ता पर, नौकरी पर, धंधे पर कब्जा बाहरी लोगों का है और यहाँ के निवासी हाथ मल रहे हैं। सभी प्राकृतिक संसाधनों पर विदेशियों का कब्जा है और हम मूल निवासी मुजरिम बने हुए हैं। सभी हक अधिकार बाहरी लोगों के हाथ में है और यहाँ के लोगों का खाली हाथ। विदेशी लोग अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी लोग गरीब से गरीब। यहाँ विदेशी राज कर रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी गुलामी झेल रहे हैं। साथियों, ठीक वैसे ही जब हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी दो तरह के लोग रहते हैं। एक है हमारे प्रदेशवासी तो दूसरे हैं बाहर से आने वाले बाहरवासी। होना ये चाहिए कि प्रदेश सरकार हो या खजाना हो या प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन सबसे पहले प्रदेशवासियों के लिए हो, प्रदेशवासियों के हित में हो, प्रदेशवासियों का ही विकास हो। लेकिन आज ये क्या हो रहा है कि सारा का सारा धन बाहरी पूंजीपति, बाहरी ठेकेदार, बाहरी उद्योगपति, बाहरी अधिकारी, बाहरी कर्मचारी, बाहरी व्यापारी खा रहे हैं। प्रदेशवासियों को गुलाम बना दिया गया है। सरकार हो या कर्मचारी या हो पुलिस प्रशासन, सब अपने अपने इशारे पर प्रदेशवासियों को नचवा रहे हैं। साथियों, जब हम जिले की बात करें तो सभी जिलों की भी यही हाल है। जिलेवासी कायर बन बैठे हैं और बाहरवासी यहाँ का दबंग। सभी जल, जंगल, जमीन, खनिज, उद्योग, कारखाने, नौकरी सभी अपने नाम करा लिए हैं। जिलेवासियों को मिला तो केवल विस्थापन, दमन, घरों का तोड़फोड़, जमीनों का अधिग्रहण, बस। अब आइए हम गांव की बात करें। गांव में भी दो प्रकार के लोग अब बसने या रहने लगे हैं। एक है कि गांव बसाकर शुरू से रहने वाले लोग और दूसरे हैं कि गांव के बाहर से आने वाले अजनबी लोग। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो देशहा लोग हैं वही बन ठन रहे हैं और जो गांव के बसिंदे लोग हैं वो बिगड़ रहे हैं, बद से बद हो रहे हैं। गांव पर हुकूमत बाहरी लोगों का चल रहा है। गांव के असली खुटकट्टा लोग बाहरी लोगों की जी हुजूरी कर रहे हैं। ये बाहरी लोग शासन एवं प्रशासन का सहारा लेकर गांव वासियों पर अत्याचार, अन्याय एवं लूटने का काम कर रहे हैं, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं, चुगली चपाटी कर रहे हैं, ग्रामीणों को डराने का काम कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग फल फूल रहे हैं और यहाँ के गांव समाज के लोग कंगाल होते जा रहे हैं। यहाँ का गांव समाज का पतन होता जा रहा है। साथियों, जब हम घर परिवार की बात करें तो ये पता चलता है कि आज कौन परिवार ऐसा है जहाँ अपने घर की बात मानी जाती है, अपने घर वालों की बात चलती है, और कौन परिवार में ऐसा है जो कि घर वालों की इज्जत सम्मान की जाती है ना, और कौन परिवार ऐसा है जो आपस में साथ सहयोग मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो परिवार के सभी लोग बाहरी या दूसरे लोगों
के इशारे पर चल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, चाहे धार्मिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो या फिर आर्थिक रूप में। बाहरी लोगों की सेवा कर रहे हैं, बाहरी लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार रिश्ते नातों को तोड़ रहे हैं और बाहरी लोगों को अपना समझ बैठे हैं। खुद परिवार से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी कर रहे हैं और बाहरी लोगों से मित्रता, चाहे वह कितना ही बदमाश, शैतान एवं दुश्मन ही क्यों ना हो। ऐसे में हमारा घर परिवार का क्या होगा जनाब, जरा सोचिए। साथियों, आखिर इसके बारे में किसको पता नहीं है और किसके नज़रों में ये नहीं है कि आज हमारा देश, हमारा प्रदेश का, हमारे ज़िले का, हमारे गांव का, हमारे घर परिवार का हाल बेहाल है। मैं यह कहानी क्यों बता रहा हूँ? यदि यही हाल रही तो बहुत जल्दी हमारा घर परिवार, हमारा गांव, हमारा ज़िला, हमारा प्रदेश एवं हमारा देश दूसरों के हाथ में चढ़ जाएगी और तब इसे कोई बचा नहीं सकेगा। क्योंकि यदि घर परिवार की बात कहें तो ये कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है। गांव की बात कहें तो यहाँ दूसरों का या गांव से बाहर से आने वालों का साथियों, यदि ज़िले की बात करें तो बाहर ज़िले से आए लोगों का वर्चस्व यहाँ चल रहा है। यदि प्रदेश की बात करें तो दूसरे प्रदेश से आए लोग ही यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। यदि हम देश की बात करें तो विदेश से आए हुए लोग ही यहाँ सरकार चला रहे हैं। भारत के मूल निवासी देश बदर हो रहे हैं, प्रदेशवासी को देश से बाहर किया जा रहा है, ज़िलेवासी ज़िला से पलायन कर रहे हैं और गांववासी गांव बाहर, तो घर परिवार से परिवार वाले बाहर हो रहे हैं। उनको सभी प्रकार के हक अधिकार से वंचित रखा गया है। अपने ही घर में चोर बन गया है और यहाँ बाहरी आदमी निर्दोष या साध बन बैठा है। सभी प्राकृतिक धन संसाधन मूल बासिंदों के हाथ से निकलता जा रहा है और बाहरी लोगों के पास जमा हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। और यह वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ सभी लोकलों का आंखें बंद हो गई है। साथियों, ये दुर्दशा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहरी लोगों की ये चाल है। देश को लूटना है, प्रदेश को लूटना है, ज़िले को लूटना है, अपने गांव को लूटना है और घर परिवार को बिगाड़ना है। साथियों, हमारी फितरत बन गई है। हम बाहरी लोगों का काम है हमें लड़वाना और हम जो है कि आपस में लड़ रहे हैं। दुश्मनों को अपना और अपनों से दूर होना। बाहरी लोगों का काम है अपना हक जताना और हम अपने हक अधिकारों को खोते जा रहे हैं। इसलिए वीडियो बनाने का मुख्य कारण यह है कि आज समय आ गया है, अपने घर परिवार को बचाना है, अपने गांव को बचाना है, अपने ज़िले को बचाना है, अपने प्रदेश को बचाना है, अपने देश को बचाना है। और यदि आप अपने घर को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने गांव को बचाना चाहते हैं, अपने ज़िले को बचाना चाहते हैं, अपने प्रदेश को बचाना चाहते हैं, अपने देश को, अपने राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, तो हम सभी को एक होना ही होगा। अपने दुश्मनों को पहचानना ही होगा, उन्हें कंट्रोल करना ही होगा, या ज़्यादा हो तो उन्हें बाहर निकालना ही होगा। यदि ज़िले को बचाना है तो सभी ज़िलेवासियों को एक होना ही होगा। यदि प्रदेश को बचाना है तो सभी प्रदेशवासियों को उठना ही होगा, जागना ही होगा। अपने देश को बचाना है तो सभी मूल निवासियों को एक होना ही होगा। अपने परिवार को यदि बचाना चाहते हैं तो सभी परिवारवासियों को एकजुट होना ही होगा। कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा, अपना काम खुद करना ही होगा और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसलिए अपना देश खुद चलाना होगा, अपनी सरकार बनाना होगा, देश द्रोहियों को सबक सिखाना होगा, ना माने तो वापस भेजना भी होगा। बाहरी घुसपैठियों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि
एक बात यह भी अहम है कि जितने लोग बाहर से आए हुए हैं वही यहाँ बदमाशी कर रहे हैं या बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, या घर हो या परिवार, गांव हो या जिला, प्रदेश हो या देश, पूरी तरह से तहस नहस कर रहे हैं। वही यहाँ मनमाना कर रहे हैं, वही यहाँ का प्राकृतिक संसाधनों को बिगाड़ रहे हैं। तो हम कब तक शरीफ बनकर देखते रहेंगे? इसलिए आज यदि आप अपने घर को बचाना हो, यदि आपको अपना घर को बचाना हो, अपने गांव में अपना घर में अपना वर्चस्व बनाना है, अपने गांव को बचाना है, तो गांव का राज चलाना है। अगर ज़िले को बचाना है तो ज़िले वासियों का राज ज़िले में हो, प्रदेश को बचाना है तो प्रदेशियों का राज हो, और भारत देश को बचाना है तो भारत में मूल निवासियों का राज हो। बाहरी लोगों का राज खत्म किया जाए तभी हमारी हाल सुधरेगा। हमें सुख, शांति, समृद्धि एवं सुरक्षा चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, जिससे कि घर परिवार को, गांव वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जगाने का काम हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और हमारी भलाई हो। अन्यथा आज बुरे दिन तो कब के आ चुके हैं, इसका सामना करो या मरो। हम बदहाल बने रहें या क्रांति लाएं, बदलाव लाएं, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने सुना, सभी को जय जोहार, जय मूल निवासी, धन्यवाद।